और रुख करेंगे अब भोपाल से। गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा पत्रकारों से वार्ता कर रहे हैं। नए प्रकरण आए और ठीक होकर जाने वालों की संख्या 404 है, 404 है। एक्टिव केस पूरे मध्य प्रदेश में अब 2984 बचे। भिंड में तो कोई भी एक्टिव केस बचा ही नहीं। जीरो के साथ साथ एक्टिव केस भी वहां अब कोई नहीं। संक्रमण की दर अब आधे से भी आधी हो गई है। 0-196 रह गई है। कल भी हमने 73,032 सैंपल मध्य प्रदेश में लिए। 22 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां कोई भी नया प्रकरण नहीं आया। सर, डेल्टा प्लस का भी सर मामला भोपाल में आया है। ये जो लगातार मध्य प्रदेश की सरकार टेस्टिंग कर रही है, उसी का परिणाम है कि कोई भी विषय आता है तो तत्काल पकड़ में आता है। डेल्टा प्लस में भी सघन जांच के लिए आदेश कर दिए हैं, कॉन्टैक्ट टेस्टिंग के आदेश कर दिए हैं और पूरी तरह से सरकार हर क्षेत्र में कोरोना के में सजग। 21 तारीख से महाअभियान चलाया जाएगा वैक्सीनेशन को लेकर। 1 जुलाई से शुरू हुआ था, लेकिन अब कल ये डिसाइड किया कि 21 तारीख से शुरू कर दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में निःशुल्क वैक्सीन का आम जन की पीड़ा को समझ के जो निर्णय लिया है, उसमें सभी मंत्रीगण, मुख्यमंत्री जी, सभी लोग जन जागरण अभियान चलाएंगे। इस निमित्त मैंने भी सोचा है कि इस जन जागरण अभियान में 21 के बाद से जो भी भेंट करने लिए आएगा, मैं उससे आग्रह करूंगा कि वो भी अपना कोरोना टेस्ट कराने के बाद आए। इससे और जन जागरण हो और लोग प्रेरित हों, यही सोच है इसमें। वैक्सीनेशन के साथ, यही मैंने कहा कि वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र साथ लेते हैं। मोदी जी और शिवराज जी की मुलाकात हुई, जिस दूरी की बात की जा रही, कांग्रेस पे सवाल उठा। देखिए, विनम्रता, उदारता शिवराज जी के भूषण हैं। भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत व्यक्ति हैं और भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत व्यक्ति अगर मर्यादा में बैठे और कांग्रेस उंगली उठाए, वो कांग्रेस ट्वीट करे, जिन्हें मालूम है कि राहुल जी की और कमलनाथ जी के क्या रिश्ते हैं। टीवी के माध्यम से राहुल जी को कहना पड़ता है कि बयान वापस ले लो। सर, मध्य प्रदेश केडर के एक आईएएस का चैट वायरल हुआ, महाराष्ट्र में वो चलेंगे। हर व्यक्ति की और हर लाइन की अपनी एक बाउंड्री वॉल होती है, एक मर्यादा होती है। अधिकारियों की भी अपनी एक मर्यादा है। मेरी मान्यता है कि उनको उस मर्यादा का पालन करना चाहिए। सही बात सही स्थान पर कहना चाहिए। अगर वो सही स्थान पर कहते तो अच्छा था। दिग्विजय सिंह ने 370 के बारे में कहा था, उसके बाद वो गायब थे, हनुमान जी की शरण में भी गए थे, तब से भी उनका पता नहीं। वैसे भी पता है, वो तो ट्विटर पे ही मिलेंगे। आप खोलोगे तो दिग्विजय सिंह मिलेंगे। जनता के बीच तो मिलती ही नहीं है, जनता के नेता तो बचे नहीं। सर, महिलाओं के ऊपर अत्याचार को लेकर भी समीक्षा बैठक आज करने जा रहे हैं सीएम। किस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी सभी विभागों की लगातार अब समीक्षा करेंगे। एक एक करके सभी विभागों से धीरे धीरे करके वो मिलेंगे, एक एक विभाग की। उसमें एक महिलाओं की समीक्षा वाला विषय भी है। साइबर फ्रॉड पकड़ा गया बालाघाट में। 21 राज्यों में 21 दावा उनके वो है, 700 से ज्यादा लोग काम करते हैं। बहुत गंभीर किस्म का है वो। उसमें 20 करोड़ रुपए से लेकर के आसपास लेन देन के प्रमाण मिले हैं। 8 लोग उसमें गिरफ्तार किए गए हैं। देवभूमि झारखंड और झारखंड आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे मध्य प्रदेश के भी डिंडोरी, रतलाम के कई
जिलों में इस तरह का फ्रॉड हुआ है। इसमें 500 से 700 लोगों के शामिल होने का संदेह है और इसलिए बहुत बारीकी और गहन जांच इसमें की जा रही है। बालाघाट पुलिस को बधाई भी दी है, लेकिन जनता से भी आग्रह है कि ओटीपी के माध्यम से आपके नंबर वगैरह कहीं लीक न हो, पूरे जागरूक रहें और इस पूरे के पूरे रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए अन्य राज्यों से भी हमारी पुलिस ने संपर्क साधना प्रारंभ कर दिया है। सर, कांग्रेस के नेता बंद कमरों में मुलाकात कर रहे हैं। कल अजय सिंह यादव, अरुण यादव, संजय कपूर ने एक साथ मुलाकात की। खुले में भी करें, उन्हें क्या दिक्कत है, कहीं भी कर सकते हैं। वो पता नहीं क्यों बंद कमरे में करते हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है भाजपा ने भगवान राम को तो बेच दिया है, उनका आशियाना कब बेच दे पता नहीं। देखो, ये सब मैंने पूरी अकेले उनका नाम मत लो आप, कांग्रेस की पूरी टेंडेंसी को देखो आप। मैं रोज इस बात को बोलता हूं कि हमारी आस्था पर कुठाराघात कैसे करते हैं, ये कोई कांग्रेसियों से सीखे। बोले करोना कुंभ से फैल गया, राम मंदिर की शिलान्यास पे बोले तारीख गलत है, अब बोले चंदे पे सवाल उठा दो। ये सारे राहुल गांधी से लेके यहां तक की बात कर रहा हूं। अब राजीव गांधी तो शर्म और हया का अर्थ जानते नहीं है, इसलिए उन्होंने जो पुलिस के बयान आने के बाद भी हिंदू मुस्लिम में कैसे कटुता पैदा हो, यही उनकी पूंजी है जो खोती जा रही है। अब वो उन्हीं के समाज के लोग थे, पर जोड़ दिया राहुल गांधी ने, ट्वीट भी कर दिया। कितनी तीव्रता दिखाते हैं इसमें वो, कि कैसे भी देश में सांप्रदायिक जहर फैला रहे, आरोप भाजपा पे लगाते रहे। आप राजीव गांधी कह रहे थे क्या? राहुल गांधी जी की कह रहा हूं, राजीव गांधी नहीं, राहुल गांधी है। सर, अनलॉक हो गया है मध्य प्रदेश, जब सिनेमा घर, स्विमिंग पूल फिलहाल अभी बंद है, तो बैठक चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की जो बैठक थी उन सबको अभी 2-3 दिन में अपनी बैठकें करने का कहा है। हमने भी अपने प्रस्ताव कल बैठक करके बना लिए हैं और सोमवार तक सभी प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी के सामने आ जाएंगे और मैं समझता हूं सोमवार से इसमें नए प्रकार का रिलैक्सेशन होगा। स्कूल और कॉलेजों को लेकर कुछ फैसले, उसमें वो भी विषय आया है, उसमें कोचिंग भी आई है, स्कूल भी आई है और हमने बना लिया है उसे, और मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी के सामने रख दें।